राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूजीसी पर। घमासान कई राज्यों में कई दिनों से चल रहा है जब से ये नए नियम लागू किए गए, लेकिन उन नए नियमों को अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब उस पर क्या नया ऐड किया जाएगा या फिर इसको पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन इस एससी एसटी में शिकार हुए हैं, ओबीसी को लेकर, और सवर्ण इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या हुआ जो ये नियम लाने पड़े। तो सबसे बड़ा जो इसमें अगर कोई केस आया सामने तो वो है रोहित वेमुला से लेकर पायल ताडवी तक। तो इनमें हुआ क्या, तो ये जातिगत भेदभाव का शिकार हुए। ये दलित, जिसमें कि यूजीसी के नए बिल पर यानी कि देश भर में घमासान मचा हुआ है। ये सब लोग देख रहे हैं, सबको पता हो रहा है, कहीं कोई विरोध कर रहा है तो कहीं किसी। उसमें सवर्ण इसमें सबसे ज्यादा नाराज है। होना भी चाहिए कि भाई इसमें 3 कैटेगरी रखी गई, उसमें विकलांग को भी महिलाओं को भी, लेकिन उसमें सवर्ण उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, उनको अलग किया गया। उनका कहीं पे भी नाम नहीं है, किसी क्लॉज में नहीं जोड़ा गया। तो उसको लेकर बड़ा ही सवर्णों में घमासान मचा हुआ है कि भाई ये जो है नियम जो आया है ये गलत है। यह बिल उच्च शैक्षणिक संस्थानों में यानी कि उसमें जाति जो वाद है उसको खत्म करने के लिए इसको लाया गया है, लेकिन इन जो नियम लागू किए गए इससे लोगों को खुशी नहीं है बल्कि नाराजगी है, जिसने जातिगत भेदभाव के चलते लोगों को यानी कि इसमें लोगों की जान तक गई है। अब वो जान किसकी किसकी गई है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का बिल 2026 को लेकर देश भर में बहस और विरोध देखने को मिल रहा है। इस बिल के तहत यानी यूजीसी में ने एक नया नियम जो बनाया है वो है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन कहा गया है इसको। इस नियम का मकसद है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले जो जातिगत भेदभाव जो होते हैं उन पर कैसे रोक लगाई जाए, कैसे इसको खत्म किया जाए, कैसे इनको जो है किस तरीके से इनको हटाया जाए। लेकिन नए नियम के मुताबिक अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, और ये कमेटी यानी कि इक्वल, जैसे लिखा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी समान रूप से संरक्षण देना विधि द्वारा, वैसे ही ये कहा जा रहा है कि इक्वलिटी जो है ये बनाई जाएगी यानी किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाने की प्लानिंग चल रही है। ये कमेटी एससी एसटी और ओबीसी छात्रों से जुड़ी जातिगत टिप्पणियों और भेदभाव की शिकायतों और सुनवाई करेगी। वहीं पे इस नियम को लेकर देश में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो भी छोटे स्तर पर नहीं बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके बीच में एक बार बार जो बात आ रही है, जो उनके मन में जो क्यूरी आ रही है कि अगर पहले ऐसे नियम होते तो कुछ जिंदगियां बच जाती। रोहित वेमुला का जो केस आया है उसमें भी ये है कि आखिर इनकी जान कैसे गई, यानी उनकी जो सोच है वो अलग है, लेकिन सवर्णों की सोच है कि वो उनके साथ में गलत हो रहा है। यानी कि उनको 3 लोगों को एससी एसटी ओबीसी को जो इसमें कैटेगरी में रखा गया, लेकिन हमारा भी तो कोई अधिकार है, सवर्णों का ब्राह्मणों का भी तो कोई अधिकार है। क्या वो इंसान नहीं है? उनको क्यों हटाया गया? तो उनकी ये नाराजगी है, लेकिन उनको है कि जितनी जिंदगियां गई हैं उनको वो बच सकती अगर ये नियम होता। तो रोहित वेमुला के केस में कॉलेज यूनिवर्सिटी जातिगत भेदभाव में सबसे बड़ा दर्दनाक मामला जो सामने आया था, उसमें रोहित वेमुला का ये माना जाता है कि रोहित हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी का छात्र था, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े थे और कैंपस में दलित छात्रों के हक की बात करते थे। आरोप है कि छात्र नेता की शिकायत पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोहित के साथ भेदभाव किया,
उन्हें कैंपस से बाहर निकाल दिया गया, लगातार मानसिक दबाव में रखा गया। इसी तनाव के चलते 17 जनवरी 2016 को रोहित ने आत्महत्या कर ली और उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। यानी इस तरीके से उनकी जान गई। वैसे पायल ताडवी का जो केस है वो 2019 का है। दिल तोड़ने वाला मामला सामने आया। मुंबई में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पायल ताडवी ने आत्महत्या कर ली थी। एसटी कैटेगरी से थी। उन पर 3 सीनियर महिला डॉक्टर टिप्पणियां की आरोप लगाया जातिगत का। परिवार का कहना था कि लगातार अपमान और मानसिक दबाव की वजह से पायल टूट चुकी थी। 22 जनवरी 2019 में पायल ने भी हॉस्टल में फांसी लगा ली। इस मामले में तीनों डॉक्टर को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें जमानत मिल गई। दर्शन सोलंकी वो भी इसका शिकार हुए। आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई कर रहे थे और सोलंकी की मौत ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र 12 फरवरी 2023 में यानी कि 2023 में हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया था। दर्दनाक मौत थी। जातिगत भेदभाव से परेशान थे। जांच कमेटी ने इसे पढ़ाई के दबाव से जोड़ा और परिवार से सवाल उठाए परिवार ने। तब जांच कमेटी ने उसी कॉलेज के अधिकारी से जो है पता किया, तब मालूम पड़ा कि ये भी जातिगत से रिलेटेड था। तो इस तरीके की जो ये घटनाएं हुई, उन घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा नियम आया। आयुष आश्रा और अनिल कुमार, दिल्ली आईआईटी के 2 एससी छात्र आयुष आश्रा और नील कुमार का केस भी सामने आया, जिसमें दोनों छात्रों ने कॉलेज में जातिगत भेदभाव झेलने की बात कही। परिवार ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया मामला। मार्च 2025 में इस केस से जुड़े एक अहम फैसले में कोर्ट ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मेंटल हेल्थ और भेदभाव के मामले की जांच के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने का एक ऑर्डर भी दे दिया। SC ST OBC को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जितना मिलता है आरक्षण, यूजीसी विवाद के बीच जान लीजिए क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए ये कदम उठाया गया, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी जो कमी रह गई वो समरणों वाला जो क्लॉज नहीं। उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि केवल ये स्कूल में या शैक्षणिक संस्थाओं में ही होता हो। शादी के लिए भी ऐसे नियम बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बाकायदा ये दिया गया है कि कैसे शादी हो जाए तो उसका भी ऐसी है तो उसको बेनिफिट मिलेगा नौकरी के लिए या कहीं और उसके लिए, और एसटी है या सवर्ण है तो उसको किस तरीके से बेनिफिट उसका मिलेगा कि हम भाई जॉब करने जा रहे हैं तो हमने सवर्ण में शादी कर ली है तो हमें इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर हम पहले से ही सवर्ण थे और ओबीसी में शादी कर ली तो हमें इसका ओबीसी का बेनिफिट मिलना चाहिए, ताकि उसको एज में और मार्क्स में कुछ छूटे मिल जाए। इसलिए वो सोचते हैं कि चलो हम सवर्ण तो थे लेकिन ओबीसी में अब शादी कर ली तो लड़की तो अब जिस कास्ट में जाती उसी कास्ट की हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें एक जो बड़ा केस आया था वो है श्रीमती डी नीलमा वर्सेस डीन पीजी स्टडीज, 1993 का ये केस है। इस केस में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो है वो फैसला जब आया तो उसने सब कुछ क्लियर कर दिया। शादी से किसी व्यक्ति की जाति या जनजाति नहीं बदलती है। यदि कोई फॉरवर्ड कास्ट यानी सामान्य वर्ग की महिला किसी अनुसूचित जाति यानी एसटी के पुरुष से शादी करती है तो वह आरक्षण का लाभ उठाने के लिए एसटी का दर्जा हासिल नहीं कर सकती। कि वो ये कह दे कि मैं तो पहले तो मैं ब्राह्मण थी, अब मैं एसटी हो गई तो मुझे एसटी का बेनिफिट मिल जाए और हमें जॉब मिल जाएगी, हमें कुछ इसका बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं। जन्म आधारित जाति यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों को उसको उत्थान बढ़ाना यानी कि उसकी मेंटलिटी को देखकर ये फैसले लिए जाते हैं। जाति जन्म से निर्धारित होती है ना कि शादी से, सीधा सीधा कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। वहीं कोर्ट ने स्वैच्छिक स्थिति क्या बताई कि न्यायालय ने कहा कि अपनी मर्जी से किसी अन्य जाति या जनजाति से शादी करते हैं तो शादी करने से आरक्षण के लाभ के उद्देश्य जो है उससे व्यक्ति की मूल परिस्थितियां जो है वो नहीं चेंज हो जाती। हाई कोर्ट ने
और निचली जो कोर्ट थी उनके फैसले को सही ठहराया, जिससे कि नीलिमा की याचिका को खारिज कर दिया गया। यानी समण थी, उसने सोचा एसटी में हमने शादी कर ली तो अब एसटी का बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि आप समण हैं तो समण के गुण आपके अंदर हैं, इसलिए आपको जन्म से निर्धारित होती है आपकी जाति, ना कि शादी से, और आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यूजीसी के नए नियमों पर जैसे ही रोक लगाई गई, पूरे यूपी में जो हो रहा था विरोध प्रदर्शन, जो जमकर लोग विरोध कर रहे थे समण, उनमें खुशी की लहर आ गई और सुप्रीम कोर्ट के फरमान सुनते ही उन्होंने थैंक यू तक बोल दिया। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर जोरदार हंगामा जो हो रहा था, जातिगत भेदभाव रोकने का जो उसमें जो यूजीसी के नए नियमों का विरोध हो रहा था, उससे अब जगह जगह विरोध में पोस्टर जो लगाए गए थे और वो पोस्टर हटा दिए गए। यूजीसी बिल विश्वविद्यालय अनुसंधान के नए कानून का जमकर विरोध किया गया। यहाँ से लेके दिल्ली से लेके आगरा, आगरा से लेके बरेली, बरेली से लेके जाने कहाँ कहाँ ये विरोध प्रदर्शन हो गया। देश का माहौल खराब करने वाला बताया गया। वहीं पे अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। माघ मेले में आज साधु संतों ने स्वागत किया है। वहीं पे जो और रामानुजाचार्य हैं, महाराज हैं, और यूजीसी का नया बिल काला कानून था, ऐसा बोला कि ये काला कानून था, ये सही नहीं था, तो वो सब उनकी बातें सामने निकल के आई हैं और उन्होंने साधु संतों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है कि हाँ, कि अब जो कानून है वो सही है। अच्छा हुआ जो कोर्ट ने रोक लगा दी है, अच्छा हुआ कि ब्राह्मणों के साथ में न्याय हो गया, अन्याय होते होते बच गया। तो उनका यह है कि ये बिल जो आ रहा था ये एक काला कानून था, इसे वापस लेने को लेकर साधु संतों ने गंगा तट पर कैंडल जलाकर प्रदर्शन भी किया। पूरे देश ने इस कानून के खिलाफ माहौल बना हुआ था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस नए बिल पर रोक लगाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि इस काले कानून को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लड्डू बांटे गए, लोगों में खुशियां आई, सवर्णों में बड़ा जो खुशियां मनाई गई। समाज के प्रतिनिधियों ने यहाँ तक भी कह दिया कि न्यायपालिका ने उनकी बात सुनी और संविधान के अनुसार न्याय किया गया। सवर्ण समाज ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए उम्मीद जताई कि आगे भी उनको न्याय मिलेगा। वहीं पर नए नियमों पर जब रोक लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों पर रोक जब लगी तो कोर्ट ने कहा कि ये प्राइमा फेसिस ऐसा लग रहा है कि नियमों की भाषा जो है वो स्पष्टता नहीं है, इसलिए इसकी जांच की जरूरत है ताकि नियमों की भाषा सुधारी जाए, ताकि दुरुपयोग ना किया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रेगुलेशन को फिर से बनाने को कहा है कि इसमें कुछ और सुधार किए जाए और इसमें जो नहीं है उसको जोड़ा जाए। तब तक 2012 वाले पुराने नियमों को ही लागू करेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 19 मार्च तक टाल दी गई है। और वहीं पे यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज ने बड़ा प्रदर्शन जो किया था, समाज के हजारों लोग एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई थी, प्रदर्शन हुए थे, आरोप लगाए गए थे, कानून को काला कानून बताया गया, कानून समाज के हितों के खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लिया जाए। सवर्ण समाज के नेताओं ने चेतावनी भी दी, यदि सरकार ने मांग नहीं मानी तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति को संबोधन और ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें कानून को निरस्त करने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। वहीं पे कई ऐसे लोगों ने जो प्रदर्शन किए थे, आज उनकी मांग पूरी होने से यानी कि अब उनमें खुशी की लहर है कि आज ऐसा न्याय मिला है तो आगे भी हमें पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा और वो अब इससे बड़े ही खुश हैं। तो क्या वाकई में अब इनकी जो मांगे हैं, विरोध करने वाले जो कहते थे इससे भेदभाव कम नहीं होगा बल्कि ज्यादा हो सकता है, तो अब उनको समझ में आ गया है कि नहीं, सरकार किसी का बुरा नहीं चाहती, सरकार सबका भला चाहती है। लेकिन अगर कोई वैसा कानून था जिसमें कि कुछ अधूरा रह गया तो उसको पूरा करने के लिए सरकार ने उसको रोक दिया है, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब उसकी जो सुनवाई होगी 19 मार्च को, तो अब उसमें देखिए कि नया अब क्या जोड़ के आता है जिससे कि सभी को खुश
रखा जा सके, किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री।